माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 में लिखा है, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। तो एक सवाल मेरे पास आया है, बाइबल के अंदर अनेकों गलतियां मिल रहा है, इसका क्या कारण है? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अगर लिखा है तो उसमें गलतियां क्यों है? मैं सबसे पहले एक उत्तर देना चाहूंगा एक शब्द में। बाइबल में जिन बातों को आप गलत समझते हैं वो गलत नहीं है। बाइबल के अंदर कुछ भी गलती नहीं है। अब इसका कारण पुराना विधान ले लो या नया विधान ले लो, इसकी सही ज्ञान नहीं है तो अनेकों बातें हम लोगों को डाउट लगेगा। पुराने समय पर एक पाषंडता चलता था, मार्कोनिज्म कहते हैं। मार्कियोनिज्म क्या है? मार्कियोन ऑफ सिनोप, वो इस प्रकार का कुछ शिक्षाएं शुरू किया। क्रिस्तीय व्यक्ति है, बाइबल का ज्ञानी है, उस ज्ञान के कारण उनके फॉलोवर्स को सिखाना शुरू किया पुराना विधान बाइबल का भाग नहीं है। पुराना विधान का ईश्वर हमारा ईश्वर नहीं है, वो एक दूसरा ईश्वर है, एक कठोर ईश्वर है। जहां लिखा हुआ है शत्रुओं का संहार कर लो, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, इस प्रकार नियम देने वाला ईश्वर हमारा ईश्वर नहीं है, वो एक दुष्ट ईश्वर, कोई और अन्य ईश्वर है। इसलिए पुराना विधान नहीं सिखाना, पुराना विधान बाइबल का भाग नहीं है। दूसरा, उन्होंने अपना खुद का भी एक बाइबल बना दिया, उस जिसके अंदर केवल लूकस का सुसमाचार का कुछ भाग वो भी संशोधित कर करके, और संत पौलुस का कुछ पत्र को लिख करके जो उनको अच्छा लगा केवल उतना सीख लो, ये बोल करके सिखाने वाला, इस प्रकार का पाषंडता का नाम है मार्कोनिज्म। ये मार्सियोन इस प्रकार सिखाते हुए अनेकों लोगों को सत्य से, सत्य ईश्वर से, बाइबल से दूर करने में सक्षम हुआ। इसका मतलब शैतान का एक कार्य ये इस मार्सियोनिज्म। उनका कहना है पुराना विधान के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है
वो ईसा मसीह के द्वारा जो इस ईश्वर का प्रकटीकरण हुआ उस ईश्वर नहीं है, दोनों दो है। ईसा मसीह ने जिस ईश्वर को प्रकटीकरण में दिखाया वो दयालु ईश्वर है, शत्रुओं को क्षमा करने वाला ईश्वर है, पापियों के लिए प्रार्थना करने वाला ईश्वर है। लेकिन पुराने विधान में उसके विरुद्ध दिखता है, वो दो ईश्वर है। आज भी कई ऐसे पेंटेकोस्टल ग्रुप है पुराना विधान नहीं सिखाते हैं, पुराना विधान को गलत तरीके से समझाने वाले। पुराना विधान बाइबल का भाग नहीं है, इसलिए भी हमें मालूम है कई लोगों का पुराना विधान 39 किताबों का है, 7 किताबें कम मिलेगा उधर। और उल्टा सिखाते हैं, कैथोलिक चर्च ने पुराने विधान में 7 किताबें जोड़ा है। कैथोलिक चर्च ने कुछ नहीं जोड़ा है। कैथोलिक चर्च ने 46 किताबों का पुराने विधान के साथ जोड़ा है, नया विधान का 27 किताब। कैथोलिक चर्च ने क्या जोड़ा है? नया विधान को जोड़ा है, 27 किताबों को जोड़ा है। लेकिन गलत शिक्षाएं दे करके लोगों को सत्य वचन से दूर करने वाले लोग हमें वहां पर मिलेगा। और वे पुराने विधान के अनेकों शिक्षाओं के खिलाफ भी बोलते हैं, ये हमारे ईश्वर का नहीं है इसलिए उसको सीखने की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, ऐसे पेंटेकोस्टल ग्रुप्स है जो उनके दिमाग में नहीं आया, जो समझ में नहीं आया, उसको अपने तरीके से समझाने वाले। इस कारण हमें मालूम है 40,000 से ज्यादा गुट बनने का पीछे का कारण ही है अपने अपनी रीति से समझाने वाले लोग। तो इस प्रकार का मार्सियोनिज्म आज भी पेंटेकोस्टल कलीसिया में चल रहा है। केवल पुराना विधान और नया विधान में ही फर्क नहीं। हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैथोलिक चर्च क्या सिखाते हैं? कैथोलिक चर्च साफ साफ सिखाते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17 में ईसा मसीह ने जो कहा, प्रभु ने कहा, मैं पुराना विधान को अर्थात नबियों के लेख या ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा जो आज्ञाएं दिया, इन आज्ञाओं को या नबियों के द्वारा जो वाणी मिला है उसका रद्द करने नहीं, बल्कि मैं उसको पूरा करने आया है। केवल इतना ही नहीं, योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 39 में, जॉन चैप्टर 5:39 में प्रभु कहते हैं, प्रभु ईसा मसीह के विषय में अगर जानना है तो पुराना विधान में देखो। अर्थात तो पुराना विधान में जो कुछ लिखा है वो क्रिस्त के विषय में लिखा हुआ है। इसलिए कैथोलिक चर्च सिखाता है कि पुराना विधान का 46 किताबें पवित्र बाइबल का मुख्य भाग है। पुराना विधान में नया विधान छिपा हुआ है और नए विधान में उस पुराने विधान में जो कुछ लिखा उसका पूर्ति हो रहा है, उसका रद्द नहीं बल्कि पूर्ति होता हुआ सिखाते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 121 में यही लिख करके सिखा रहा है, पुराना विधान पवित्र ग्रंथ का एक अविभाज्य भाग है, उसको अलग नहीं कर सकता। और कैटेकिज्म 123 के अंदर ईसाई लोग पुराना विधान और नया विधान दोनों को ईश्वर का वाणी मान करके एक समान आदर देता है। और 129 के अंदर कैटेकिज्म 129 के अंदर नया विधान पुराने विधान के अंदर छिपा हुआ मिलेगा। अर्थात पुराने विधान में जो कुछ बोला है नए विधान के विषय में, क्रिस्त के विषय में ही बोला हुआ है।
और पुराना विधान नए विधान में पूरा होता हुआ भी हम लोग देख सकते हैं। इसलिए कैथोलिक चर्च दोनों को एक समान महत्व देता है और उसके अंदर कोई भी गलती नहीं है। उसका जो वहां पर लिखा हुआ जो कठोर शब्द ये सब का क्या कारण है आगे मैं बता कर देता हूं। अभी नए विधान के अंदर भी मेरे पास कुछ डाउट पूछा है, इसलिए मैं ये दोनों मिला करके क्लास लेना चाहता हूं। नए विधान के अंदर भी कुछ गलतियां ढूंढ करके मेरे से पूछा, इसका क्या अर्थ है। गलतियां नहीं, डाउट पूछा है। अभी ऐसा भी हम लोग उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए मत्ती का सुसमाचार कई बातें जो बोला है अन्य सुसमाचार में जो लिखा हुआ है उससे थोड़ा भिन्न रीति से। उदाहरण के लिए मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 में अगर हम देखें, वहां पर ईसा मसीह गेरसेनियों के जगह पर जब पहुंचा, नाव से उतर करके जब वहां निकले, तब मकबरे से निकल करके एक अपदूतग्रस्त ईसा मसीह के पास दौड़ करके आते हैं। एक अपदूतग्रस्त, यदि हम उसी को मत्ती के सुसमाचार में पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को दो व्यक्ति दौड़ करके ईसा मसीह के पास आता हुआ मिलेगा। दो व्यक्ति दौड़ करके आ रहा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 28 से आगे पढ़ेंगे, वहां पर दो दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति आ रहा है। अभी सवाल है, मार्कुस का सुसमाचार में एक व्यक्ति है, यहां पर कैसे दो व्यक्ति हो गया। और भी है, यदि हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 को पढ़ेंगे, उसका वाक्य 29 से आगे 34 तक वचनों में हम लोग देखते हैं ईसा मसीह यरीको से होते हुए जाने के समय पर यरीको का दो अंधे ईसा मसीह से मिलते हैं। दो अंधे, लेकिन उसी भाग को मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 46 से पढ़ेंगे। एक अंधा व्यक्ति, केवल एक अंधा व्यक्ति नहीं, उसका नाम तक है, बर्तिमियुस नाम है, तिमियुस का पुत्र बर्तमियुस, उसका नाम तक लिखा हुआ, उसका पहचान तक है। तो सवाल है, मार्कुस सही है, मत्ती सही है, एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति है। एक और उदाहरण बताता हूं, ऐसा अनेकों जगहों पर मिलेगा। एक और उदाहरण में ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो ईसा मसीह का जो दर्शन देने के विषय में मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 1 से हम लोग देखेंगे, वहां पर मरियम मगदलीनी है और दूसरा मरियम है। इस प्रकार कम से कम दो व्यक्ति, दो मरियम ईसा मसीह के कब्र के पास जाने के विषय में। यदि उसी को हम मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 में पढ़ेंगे, अध्याय 16 में पढ़ेंगे बाकी 1 से, वहां पर मरियम मगदलीनी है और मरियम, दूसरी जो मरियम है, वहां पर याकूब की माता है और सलोमी है। ऐसा ऐसा कर करके लिखा हुआ मिलेगा। और लूकस का सुसमाचार में उसी भाग को हम पढ़ेंगे अध्याय 24 वाक्य 10 में, वहां पर भी मरियम मगदलीनी है, योहन्ना है, याकूब की माता मरियम है, अन्य कई स्त्रियों के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। यदि हम योहन का सुसमाचार को पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग को केवल मरियम मगदलीनी का नाम लेता हुआ। अध्याय 20 बाकी 1 से ईसा मसीह के पुनरुत्थान के विषय में है। वहां पर वाक्य 11 से लेकर के देखेंगे, वहां पर केवल मरियम मगदलीनी का नाम है।
देखो, चारों सुसमाचार में 4 प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है। क्या ये गलती है या सही है? इस प्रकार का सवाल है जो डाउट में पूछा गया। सबसे पहले अभी यहां पुनरुत्थान के अंदर देखेंगे, हम लोग ये बोल सकता है एक बड़ी समुदाय, स्त्रियों के एक झुंड हो सकता है, प्रभु के कब्र के पास पहुंचा था। एक एक लेखक ने जिनका नाम उनको आगे या पीछे का किसी को मिलाने के लिए और उनका उद्देश्य क्या था, उसके अनुसार किसी एक व्यक्ति का, 2 व्यक्ति का या 4 व्यक्ति का नाम लिया है। सभी व्यक्तियों का नाम लेना कोई जरूरी भी नहीं है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, मत्ती का सुसमाचार का रचना, मार्कुस का सुसमाचार का रचना, लूकस का सुसमाचार का रचना और योहन का सुसमाचार का रचना का क्या उद्देश्य है, उनके सामने उनको सुनने वाले लोग कौन हैं और किस समुदाय के लिए वो लिखा गया है, ये सब मन में रख करके जब वो पढ़ेंगे नहीं, हम लोगों का मन में डाउट लगेगा। 4 सुसमाचार का 4 भिन्न श्रोता लोग हैं। 4 भिन्न श्रोताओं के लिए उनके जो श्रोता लोग हैं, उनके जीवन का, उनके जो नॉलेज के अनुसार ये लेखों को, ये सुसमाचारों को लिखा गया। उदाहरण के लिए मत्ती सुसमाचार यहूदी धर्म से जो क्रिश्चियन बना है, यहूदी क्रिश्चियन लोगों को मन में रख कर के उन्होंने रचना किया। इसलिए ईसा मसीह को मूसा के समान एक नबी के रीति में या दाऊद के पुत्र के रूप में या पुराने विधान में इस्राएलियों के लिए जो भविष्यवक्ताएं जो कुछ मसीह के विषय में भविष्यवाणी की थी, वो क्रिस्त में पूरा हुआ। इसको साक्ष्य करने के लिए जो ईसा मसीह है, पुराने विधान में जिन भविष्यवक्ताओं के द्वारा मसीह का जो जन्म के विषय में, आने के विषय में घोषणा किया, वही व्यक्ति इसको स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा था, क्योंकि वो यहूदियों को लिख रहा है। यहूदी लोग पुराना विधान जानता है, इसलिए पुराना विधान का वचनों को उठा करके ये स्थापित करने का प्रयत्न किया है मत्ती के सुसमाचार के अंदर। अभी मार्कुस का सुसमाचार रोम में बैठ करके, रोम में अन्य जाति के लोग उनके श्रोता मुख्यतः है, और इसलिए सबसे छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातें लिखने वाला और सबसे पहले लिखने वाला सुसमाचार मार्कुस का सुसमाचार है। सबसे छोटा है, लेकिन क्रिस्त का जितना जरूरत है उतना पूरा उसके अंदर, वो छोटा सुसमाचार के अंदर लिख डाला है और सबसे पहला लिखा। और कोई भी काम है जल्दी जल्दी खत्म किया, 1 लाइन 2 लाइन में वो लिख करके खत्म किया है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया। जितना वो अन्य जाति के लोग समझना है, क्रिस्त उनके द्वारा मुक्ति है, इसको समझाने का प्रयत्न मार्कुस ने अपना सुसमाचार के द्वारा कर रहा था, इसीलिए इसी रीति से लिखा। अभी लूकस का सुसमाचार को पढ़ेंगे, हमें मालूम है लूकस एक यूनानी इतिहासकार के समान लंबा चौड़ा जांच कर, पहले लिखा हुआ ग्रंथों को जांच कर, वो भी थियोफिलुस नाम का एक व्यक्ति को संबोधित करते हुए, थियोफिलुस जो अपने वो गैर यहूदी और क्रिस्त में विश्वास करने के लिए सीख रहा है, उसमें क्या क्या और जोड़ना है उसको भी जोड़ करके
एक साधारण व्यक्ति किस प्रकार समझ सकता है, इस प्रकार का अनेकों दृष्टांतों के द्वारा, कहानियों के द्वारा समझाने का प्रयत्न लूकस ने किया। उसके अंदर गरीबों को, महिलाओं को सबसे ज्यादा महत्व देने वाला एक किताब है लूकस का सुसमाचार। देखो उद्देश्य क्या था, किसके लिए लिख रहा था, किस व्यूअर्स को समझाना चाह रहा था, वो लक्ष्य, उसके कारण उन्होंने कई चीजें लिखा। अभी योहन का सुसमाचार के विषय में अगर बोले, योहन सबसे आखिरी में, सबसे बाद में लिखा है। उनका सुसमाचार लिखते वक्त मत्ती, मार्कुस, लूकस का सुसमाचार उपलब्ध था। उन्होंने अवश्य उनको पढ़ा भी होगा, इसलिए उन सुसमाचारों से घट करके आध्यात्मिक रहस्यों को खुलासा करना उनका लक्ष्य था। हमें मालूम है योहन का सुसमाचार, उसको जो दूरदृष्टि से लिखा हुआ ग्रंथ कहते हैं, जो थियोलॉजी का बोलूंगा एकदम गहराई में जाकर के जो व्यक्ति सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये ग्रंथ को लिखा है। इसी के अंदर ही है पुराना विधान का आई आम, मैं हूं, ईश्वर का, ईसा मसीह का इस प्रकार 7 बार, 7 पूर्णता का शब्द, अर्थात पूर्णता ईसा मसीह ईश्वर है। और साथ ही साथ ये भी है योहन का सुसमाचार पुराना विधान जैसे लिखा, उत्पत्ति ग्रंथ जैसे लिखा, उसी रीति से, शैली से लिखना, वो दोनों एक है, एक व्यक्ति के विषय में ये सब बताने वाला सुसमाचार के रूप में। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 126 में लिखा है, प्रत्येक सुसमाचार का लेखक अपनी कलीसिया और श्रोताओं की आवश्यकता के अनुसार पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही जो कुछ लिखा उसको लिखा है। अब सवाल है, वहां पर जो अपदूत ग्रस्त एक व्यक्ति था या 2 व्यक्ति? इसका उत्तर है एक व्यक्ति हो सकता है, 2 व्यक्ति हो सकता है, 4 व्यक्ति भी हो सकता है। यह 4 घटनाओं को मिलाकर के भी लिखा होगा। इसलिए कितना व्यक्ति था उसको देखने की अपेक्षा वो घटना क्या था, उसके द्वारा मिलने वाला संदेश क्या है, ईसा मसीह ने किस प्रकार सिखाया, उसी रीति से, उसी घटना के अनुसार सुसमाचार को नहीं लिखा गया है। किसी सुसमाचार में पहले लिखा हुआ बात दूसरे सुसमाचार में बाद में लिखा हुआ भी मिलेगा। इसका मतलब ये ऑर्डर और समय, टाइमिंग सब देख करके नहीं, जो लेखक जो कहानी बोलना चाहता है उनके दर्शक किस प्रकार उसको समझे। अभी मत्ती के सुसमाचार में अधिकतर जगह पर ये 2 व्यक्ति या समूह को लिखने के पीछे का कारण एक नियम है। पुराना विधान में डिट्रोनमी चैप्टर 19 वर्स 15, विधुरन ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 15 में लिखा है, किसी भी ऐसे जो घटना, कोई भी बात है, उसको स्थापित करने के लिए एक साक्षी के द्वारा नहीं होना चाहिए, कम से कम उसमें 2 या 3 साक्षी होना जरूरी है। इसी प्रकार गणना ग्रंथ अध्याय 35 का 30, गणना ग्रंथ अध्याय 35 का नंबर्स चैप्टर 30 के अंदर लिखा है, कानूनी गवाही के 2 एक साक्षी पर्याप्त नहीं है। कम से कम कानूनी स्वीकृति होना है, उसके लिए कम से कम 2 व्यक्ति होना जरूरी है।
इसका मतलब मत्ती सुसमाचार के अंदर मत्ती यहूदी क्रिश्चियन लोगों को लिख रहा है। उनको ये नियम मालूम है, किसी भी बात को अगर स्वीकार करना है तो दो व्यक्ति होना। तो इसीलिए उसी नियम को मन में रख करके उनके लेखन में अनेकों ऐसा घटना कई बार अलग अलग समय पर हुआ होगा। उन्होंने कोशिश की उसको मिला करके एक घटना जैसे प्रस्तुत करने का। इसका मतलब एक दो बनाना गलत नहीं है, झूठ नहीं है, बल्कि हो सकता है दो ही व्यक्ति था। मार्कुस लिखते वक्त उसमें से जो एक व्यक्ति, अभी एक व्यक्ति को क्यों लिखा मार्कुस ने, अध्याय 5 के अंदर हम लोग देख रहे हैं 15 में वो चंगाई प्राप्त कर क्रिस्त के चरणों पर बैठा है। इसके बाद वो व्यक्ति आग्रह करते हैं, मैं भी आपका शिष्य बनकर के पीछे आना चाहता हूं। तब प्रभु ने उससे कहा, नहीं तो अपना घर जाओ। वहां पर लिखा है वो जाते हैं और पूरे डेकापोलिस में ईश्वर ने क्या क्या किया, प्रभु ने उसके साथ क्या किया, इसका साक्षी बना। अर्थात हो सकता है दो व्यक्तियों में एक व्यक्ति जाकर के पूरे डेकापोलिस में जो साक्ष्य दिया, उस व्यक्ति को ही केवल मार्कुस ने उठाया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसका बाइबल पंडितों का मत है एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, उसको देखने की जरूरत नहीं, कितना भी व्यक्ति लिखा वो सही है। उस संदर्भ को उस लेखक बनाने के लिए लोग, उनके जो दर्शक, उन सुनने वाला व्यक्ति उसको ठीक से समझे और स्वीकार करे क्रिस्त ही प्रभु है, ईश्वर है। इस कारण उन लोगों ने कई घटनाओं को एक साथ मिलाया होगा, कई ऐसे रोगियों को इकट्ठा कर करके बोला होगा, अलग अलग समय पर हुआ किसको भी मिलाया होगा। इसलिए ये गलत नहीं है, घटना सब सही है और रचना करने वालों का जो उद्देश्य क्या था उसको हमें केवल समझने की जरूरत है। अभी इससे हम लोगों को क्या समझना चाहिए? क्या इसमें कुछ विरोधाभास दिख रहा है या सिलेक्शन करने वाला? कोई भी विवरण का कोई भाग को अगर किसी व्यक्ति ने छोड़ा है या जोड़ा है, वो गलत नहीं है। सबसे पहली बात, सारी घटनाओं को एक समान होने का प्रयत्न किसी भी सुसमाचार प्रचारक ने नहीं किया। उनके दर्शक, उनको सुनने वाला किस प्रकार समझ ले, इसी को ही उन लोगों ने जोर डाला है। अभी यहां पर लिखा हुआ संख्या कम या ज्यादा होना, क्या ये गलत है? एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या कई व्यक्ति का नाम लिखना, वहां पर वो साक्ष्य नहीं दे रहे एक ही व्यक्ति है या दो व्यक्ति था या एक समुदाय था, बल्कि क्रिस्त के द्वारा इस प्रकार घटना हुई है, इसको स्थापित करना। उदाहरण के लिए जो स्त्रियां वहां पहुंचे, कितने स्त्रियां पहुंचे इसको नहीं देख रहे, एक झुंड पहुंचा होगा उधर, वहां पर एक झुंड रहा होगा, उनमें से उस सुसमाचार लिखने वाला व्यक्ति जिन जिन से ज्यादा परिचित और जिनका नाम उठाना उनके लिए ज्यादा जरूरी है, उनका ही नाम केवल उठाया है। इस प्रकार इसको समझने की जरूरत है। विशेषकर यहूदी व्यवस्था के अनुसार, नियम के अनुसार, जैसे मैंने बोला विवरण ग्रंथ 19:15 के द्वारा ये जो डबलिंग पैटर्न होना जरूरी है, इसलिए मत्ती उसी में ज्यादा मन में रख करके इसी को लिखा है। संत थॉमस एक्विनस क्या कहते हैं? पवित्र बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही लिखा गया है, लेकिन उसको लिखने वाला व्यक्ति अपने शैली, अपने ज्ञान के अनुसार इसको लिखा। अर्थात
यदि बाइबल का ग्रंथकर्ता कौन है पूछेगा तो हम बोलेंगे ईश्वर स्वयं इसका रचना किया, पवित्र आत्मा के द्वारा रचना की। लेकिन इसको कौन लिखा है, लेखक कौन है? ये मत्ती है, मार्कुस है, लूकस है, योहन है, अर्थात मनुष्य है। लेखक मनुष्य होने के कारण पवित्र आत्मा का प्रेरणा है। मत्ती को भी, मार्कुस को भी, लूकस को भी, योहन को भी, चारों को पवित्र आत्मा का प्रेरणा मिला। लेकिन चारों अपनी शैली में, अपनी रीति में उसका रचना करना, ये मनुष्य के रीति है, ये गलत नहीं है। उसके अंदर कुछ बढ़ा चढ़ा करके लिखने का ये नहीं, अपनी शैली में, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के अनुसार इसकी रचना किया है। मनुष्य रचना करने वाला है और वो प्रेरणा देने वाला मात्र है पवित्र आत्मा। उदाहरण के लिए अभी आपको एक कहानी मैंने अभी तक जो सिखाया, आप लोगों को बोलूं थोड़ा इसको लिखो, आपने क्या इस क्लास में सुना है। मुझे मालूम है 50 लोग, 100 लोग अपनी रीति से लिखेगा। जैसे मैंने बोला उसी प्रकार नहीं लिख पाएगा। आप अपने रीति से, अपनी भाषा और अच्छा शुद्ध भाषाओं में आप उसको लिखेंगे। उसको प्रेरणा मिला और लिखने वाले के ऊपर वो डिपेंड है। इसका मतलब है हमें कभी भी पवित्र बाइबल में कोई गलती है ये नहीं सोचना है। पुराने विधान के लोग, ईसा मसीह ने स्वयं कहा है ये विवाह के बाद पत्नियों को छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता है। मूसा ने नियम दिया है यदि देना है तो पत्र लिख करके, त्याग पत्र लिखना, इसके बाद छोड़ सकता है करके। तब ईसा मसीह उसके लिए उत्तर देता है आदि से ऐसा नहीं होता था, ये तुम्हारे हृदय के कठोरता के कारण। किसका? ईश्वर कठोर नहीं बल्कि मनुष्य की कठोरता के कारण ऐसा नियम उस समय पर दिया। दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख नियम देने के पीछे का कारण क्या है? अभी मान लो किसी व्यक्ति ने झगड़ा कर करके किसी का मार करके आंख फोड़ दिया, मान लो, तब जिसका आंख फूटा है वो जाकर के अपने घराने के अनेकों लोगों को इकट्ठा करते हैं, गुंडों को इकट्ठा कर करके आएगा जिसने इनके आंखों को फोड़ा उसे और उसके परिवारजनों का, सबका दोनों आंखें, इसका तो एक ही आंख फूटा था, उनको पूर्ण रूप से अंधा बनाने का, उनको मार डालने का, इस प्रकार का हठधर्मी स्वभाव रहता था। उस समय पर मूसा के द्वारा नियम दिया, तुम्हारा केवल एक आंख फूटा है, तुम ज्यादा से ज्यादा एक आंख फोड़ सकता है, तुम दोनों आंख या उस सबका, उस परिवार का सबों का आंख फोड़ना ये गलत है। ये शिक्षा देने के लिए ईश्वर के न्याय को इस प्रकार के कठोर लोगों के मन परिवर्तन के लिए देने के लिए था। ईश्वरीय प्रकटीकरण बाइबल का आदि समय से लेकर के जो आदिम, जो अब्राहम, इसहाक, याकूब जैसे जो फादर्स, पूर्व पिता लोगों को बुलावा हो, या मूसा नबी, दाऊद, इसके बाद अनेकों नबियों का बुलावा हो, इनके सबके द्वारा ईश्वर धीरे धीरे ईश्वर को प्रकट कर रहा था मनुष्यों के सामने। और आखिरी में वो प्रकटीकरण क्रिस्त के रूप में हमें मिलता है नया विधान में। जिस प्रकार नया विधान में ईश्वर दयालु है, इसी प्रकार पुराने विधान में भी लिख करके समझा रहा है ईश्वर दयालु है, ईश्वर करुणामय ईश्वर है, देर से कोप करने वाला है, क्षमा कर दो, ये सब बोल करके सिखाने वाला पार्ट पुराना विधान में भी है। इसलिए दोनों गलत है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, ये बोलना गलत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें, बाइबल को समझने और सही शिक्षा सीख मिलने के लिए प्रार्थना करें।
कैथोलिक चर्च आधिकारिक रूप से हमें बाइबल दिया और बाइबल को सिखाने का अधिकार कैथोलिक चर्च को मिला है। बुद्धिमानी लोग अपने बुद्धि के अनुसार व्याख्या कर सिखाने वाला किताब नहीं है। जब ऐसा सिखाना शुरू किया, गुटों को 40,000 गुट बनने का कारण वो सब सही है, सब जगह से सीख सकता है, ऐसा विचार हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे केरल के एम्बरम मैनुअल कहते हैं, ईसा मसीह का सेकंड आगमन हो गया है, केवल उनके पास जितने लोग वही स्वर्ग जाएगा, वही मुक्ति प्राप्त करेगा, अन्य लोगों का विनाश होगा। इस प्रकार के झूठी शिक्षा जो अपने मन में आया, अपने दर्शन शास्त्र को दिखाने वाला, इसलिए ईसा मसीह ने एक कलीसिया बनाया। उस एक कलीसिया जो शिक्षा देगा उसको ही हमें सीखना, उसको हमें फॉलो करना, वो हमें स्वर्ग राज्य की ओर लेके जाएगा। 2000 वर्षों से ये एक कलीसिया की शिक्षा से जुड़े हुए लोग स्वर्ग जा रहे हैं, संत है। हमें भी निर्णय करना है। प्रभु हमें ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए। कैथोलिक कलीसिया से जुड़े रहकर पवित्र बाइबल का शिक्षा लेने के लिए, समझने के लिए हमारी सहायता कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।